सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे को। और इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा मोटिव है, वो आपको ये दिखाना कि क्यों यमुना एक्सप्रेसवे इतना फेमस है और क्या इसकी डेवलपमेंट्स हैं, क्यों इतनी हॉट डेस्टिनेशन माना जाता है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। जैसे कि फिल्म सिटी यहाँ पर बन रही है, जेवर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, या और भी बहुत सारे बिल्डर्स ने यहाँ पे अपनी साइट्स लॉन्च करी हैं। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में कि कहाँ पर कैसे कैसे डेवलपमेंट आ रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, जिस रोड पे अभी हम लोग मूव कर रहे हैं ये पीछे दिल्ली से आ रही है, और अगर आप इसी रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो आप परी चौक कनेक्ट करते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में आता है। और उससे 2 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यमुना एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग का बोर्ड दिखेगा। जो आप ये मेरे सामने ब्लू कलर के बोर्ड देख रहे हैं, ये 0 पॉइंट माना जाता है यमुना एक्सप्रेसवे का। और एक्सप्रेसवे बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, जो फरीदाबाद से NH2 था, जो कि मथुरा रोड भी कहा जाता है, उस पर इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया था कि उसका ऑल्टरनेट चाहिए था, तभी ये एक्सप्रेसवे बनाया गया। और इसके पीछे एक और मेजर जो कारण है, ये एक्सप्रेसवे सीधा आपको कनेक्ट करता है ताजमहल से। जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वो ट्रैफिक में फंस जाते थे या एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ताजमहल पहुंचने में, तभी करके ये बनाया गया है। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से ही ट्रैवल करें। और जिस फ्लाईओवर पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा का पहला फ्लाईओवर माना जाता है वाया यमुना एक्सप्रेसवे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये नॉलेज पार्क 2 की बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे GNIOT है, गलगोटिया, शारदा यूनिवर्सिटी है। और जो ये मेट्रो लाइन आप ऊपर से देख पा रहे थे, ये एक्वा लाइन कहलाती है, जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है। और ये मेरे सामने जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, ये सारा ग्रेटर नोएडा सिटी है। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है यमुना एक्सप्रेसवे पर। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ के बारे में बताता हूँ। 165 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, जो कि परी चौक से स्टार्ट होता है ग्रेटर नोएडा में और जाता है आगरा तक। इसको JP ग्रुप ने बनाया था 2012 में, और अगस्त 2012 से ये ऑपरेशनल हो चुका था। अगर मैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में बात करूं तो ये इंडिया में सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे माना जाता है आफ्टर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि 302 किलोमीटर्स में बना हुआ है। और जो अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है येडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही इसकी जो भी रेनोवेशंस होती हैं या इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं, वो सब इसकी टेक केयर करती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेवर टोल तक कवर करेंगे जो भी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि उसके आगे सिर्फ प्लॉटिंग वगैरह ही बन रही है आज की डेट में। और मेरे राइट हैंड साइड पे कुछ बिल्डिंग आपको दिखनी शुरू हो गई होंगी। ये चाईफाई सेक्टर माना जाता है ग्रेटर नोएडा का, जहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अर्थकोन बिल्डर का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आम्रपाली कैसल बना हुआ है, पूर्वांचल ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है रॉयल सिटी के नाम से, उसको हम लोगों ने अपने चैनल पर भी कवर किया है, आप आकर के देख सकते हैं, पूर्वांचल रॉयल सिटी। निम्बस ग्रुप का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर आज की डेट में काम कर रहे हैं, बिकॉज जो फ्यूचर की बात की जाए दिल्ली NCR की या पूरे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाती है दिल्ली NCR में, वो यमुना एक्सप्रेसवे पर ही आ रही है। और गाइज, आप मेरे सामने जो ये ऊपर से एक्सप्रेसवे देख पा रहे हैं, इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो कि पीछे कुंडली से होता हुआ आ रहा है और आगे पलवल कनेक्ट करता है हरियाणा में। ये एक्सप्रेसवे इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जितने भी हैवी व्हीकल्स थे वो पहले सिटी के बीच में से जाया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता था। तो एक बाईपास तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसवे वाया यमुना एक्सप्रेसवे होता हुआ जा रहा है। और आने वाले टाइम में एंट्री और एग्जिट भी इसकी यमुना एक्सप्रेसवे से ही हो जाएंगी। और अभी हम लोग रुक करके यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ एक शॉट्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होने के कारण हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इसके बगल में, और जो पीछे यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे हैं
इसको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। और ये जो आप बीच में से इंटरसेक्शंस देख रहे हैं, ये सारे यमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास से होते हुए अंदर की लिंकिंग रोड से कनेक्ट होते हैं। सो गाइज, एक्सप्रेसवे की एक और खासियत मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्रेसवे में बहुत ही डेडिकेटेड एंट्री और एग्जिट्स होती हैं। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप ये देख पा रहे हैं, ये एक पहली एग्जिट है जब से हमने एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग ली है। तो अगर आप टिल आगरा तक की बात करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड और डेडिकेटेड एंट्री और एग्जिट्स दी गई हैं एक्सप्रेसवे पर। सो फ्रेंड्स, अभी हमें चले हुए मात्र 15 मिनट हुए हैं। हमारे राइट हैंड साइड पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये F1 रेसिंग ट्रैक है जो कि जेपी ने बनाया है। ये जेपी स्पोर्ट्स सिटी के अंडर आता है और पूरे इंडिया का इकलौता रेसिंग ट्रैक माना जाता है। इस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपको इसके साथ साथ डेडिकेटेड गोल्फ कोर्स भी मिलेगा और साथ में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी इधर ही तैयार हो रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको ये अभी F1 रेसिंग ट्रैक के बारे में बताया, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत बड़ी लैंड जो है वो नाइट सफारी के लिए भी रिजर्व की गई है। ये ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से हम लोग कवर नहीं कर पाए उसको, लेकिन इकलौता नाइट सफारी होने वाला है पूरे इंडिया में। और अगर वर्ल्ड लेवल की भी बात की जाए तो ये 4th नाइट सफारी बनेगी। ये एंटरटेनमेंट जोन्स या अट्रैक्शन जो जोन्स हैं, ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जो ये वाला एक्सप्रेसवे है मेनली टूरिस्ट के लिए ही यूज़ होता है, जो कि ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। तो ये बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी आप आ सकते हैं, और जो दिल्ली NCR की पब्लिक है, जो इसके नियर बाय एरियाज़ में लोग रहते हैं, वो भी आकर के यहाँ पर इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो जैसे ही हम लोग F1 रेसिंग ट्रैक से थोड़ा सा आगे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे सामने जो आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अथॉरिटी के प्लॉट्स कहलाते हैं, जो कि 10 से 11 साल पहले अथॉरिटी ने यहाँ पर अलॉट किए गए थे। अब मैं ऐड ऑन करता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। ये जो आप हाईवे के साथ में एक जो लेन देख रहे हैं, ये क्रैश बैरियर्स कहलाते हैं, जो स्टील की बनी होती है। ये एक्सीडेंट को बचाने के लिए बनाई जाती हैं। और साथ में आपको कुछ पोल्स के साथ में सोलर पैनल्स भी दिख रहे होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है इनसे, उसी से ही सारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। सो जैसे ही हम लोग अथॉरिटी के प्लॉट से थोड़ा सा आगे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर गौर यमुना सिटी बनी हुई है, जो कि 250 एकड़ में फैली हुई है। जैसे नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी है, सेम उसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर गौर वालों ने गौर यमुना सिटी बनाई है, जो कह सकते हैं आप पूरे यमुना एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही तरीके की सेगमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे प्लॉट्स, विलाज, स्टूडियोज़, कमर्शियल्स। और जो मेरे सामने आप ये मूर्ति देख पा रहे हैं, ये 108 फुट की कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पर तैयार हो रही है। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी। इसके पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। और कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये वाया मथुरा और वृंदावन होता हुआ आगरा निकलता है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस प्लेसेस मानी जाती हैं। और राइट हैंड साइड पे अगर आप बात करें तो ये ATS का प्रोजेक्ट है, ATS एल्योर, जो कि परी चौक से ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइज, अभी हम लोग निकल चुके हैं टूवर्ड्स आगरा की तरफ। पीछे आपने बहुत सारे एंटरटेनमेंट जोन्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखी। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखने वाले हैं, जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा रिजर्व किया है अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए। तो ये सेक्टर्स जो डिवाइड किए गए हैं, सेक्टर 32, सेक्टर 33, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे जो प्लॉट की कीमत रहती है वो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। और 1000 स्क्वायर मीटर से यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट शुरू हो जाता है। इसके साथ में अगर हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहाँ पर फिल्म सिटी आ रही है। जो फिल्म सिटी मुंबई में आप लोगों ने देखी हुई है, उसी तरीके से नोएडा के अंदर फिल्म सिटी आ रही है, जो कि सेक्टर 21 के अंदर आएगी। और इंडिया में
वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिटी मानी जाएगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो मुंबई की फिल्म सिटी से डबल एरिया है। 1000 एकड़ के अंदर ये आ रही है और बाय द एंड ऑफ 2024 इसका फर्स्ट फेज भी तैयार हो जाएगा। सो गाइज, जैसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट से टूवर्ड्स आगरा तरफ मूव करेंगे तो आगे जो लैंड आने वाली है वो जेवर की लैंड कहलाती है एंड इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, जिसकी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे आज के दिनों में इतनी ज़्यादा हाइप पर है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा और ये तैयार हो रहा है जेवर की लैंड पर। इसी वजह से इसके आसपास की जो कीमतें हैं आज की डेट में वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं आपको एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताता हूँ। ये 5000 हेक्टेयर के अंदर तैयार हो रहा है। अगर कंपेयर किया जाए दिल्ली एयरपोर्ट से, जो कि IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाया जाता है, उससे कंपेयर करें तो ये 2500 हेक्टेयर में बना हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट, और उसी तरीके से मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो 1500 हेक्टेयर के अंदर बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट से ये डबल एरिया के अंदर बनने वाला है, जहां पर एक टाइम पर 1 लाख पार्किंग की सुविधा दी गई है। और जो इसका फर्स्ट फेज़ है उसमें 2 रनवे तैयार होंगे, जो कि अगले 3 से 4 साल में बनने की पूरी उम्मीद है। साथ साथ अगर इसके आसपास के एरियाज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज़ एयरपोर्ट आने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर लैंड अपने लिए रिज़र्व कर ली है। बहुत बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी ज़मीनें ले ली हैं। जैसे पतंजलि ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अपनी जगह रिज़र्व कर ली है। IBM यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। ओप्पो ने यहाँ पर अपने लिए लैंड ऑलरेडी यहाँ पर रिज़र्व कर ली है। साथ साथ एक बहुत मेजर पॉइंट कि जो भी IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेन्स थे, एरोप्लेन्स थे, उनकी रिपेयर होती थी पहले नागपुर में, और अब यहाँ पर उसका ही प्लांट लग जाएगा, जिसके बाद टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग दोनों ही की जाएगी। और आप ये मेरे सामने जो देख पा रहे हैं ये हाईवे मसाला है, जो कि जेवर टोल से जस्ट पहले ही आता है। पहली डेस्टिनेशन है फूड की। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फूड ब्रांड्स खुल चुके हैं, जैसे स्टारबक्स, बरिस्ता, KFC, मैकडी, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स। और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट छोटे छोटे जोन्स बना दिए गए हैं। अगर आप पेट्रोल पंप की बात करें, जैसे इससे लगता हुआ पेट्रोल पंप भी है, तो बहुत ही इजी एक लाइफ बना दी है एक्सप्रेसवे ने। अगर आप दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइज़, इस वीडियो में हम लोगों ने 0 पॉइंट से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे के अप टू जेवर टोल तक जो भी डेवलपमेंट आ रही हैं वो आपको शो करी हैं। अगर आप कोई भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।